हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आप सिर्फ इन सब क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन सही होंगे इनवर्स ट्रिग्नो के। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड डोमेन। हमें इन चारों क्वेश्चन में क्या करना है, डोमेन निकालना है। तो बच्चों आप याद रखना कॉन्सेप्ट, साइन इनवर्स पी हो या कॉस इनवर्स पी हो, यानी साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का जो डोमेन होता है, यानी यहाँ पर की जो वैल्यू होती है, जो पी की वैल्यू होती है, वो -1 से 1 के बीच में ही लाई करता है। याद रखना, सिर्फ इसी दोनों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें इसका डोमेन निकालना है। तो इसका डोमेन निकालने के लिए कॉस इनवर्स समथिंग, यहाँ पर जो लिखी हुई चीज़ है वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, यानी 2x - 1 ग्रेटर इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 होगा। अब हमें इसको x को अकेला करना होगा, तो 1 ऐड करिए हर तरफ। 1 इधर ऐड करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ ऐड करेंगे तो 2x आ जाएगा, यहाँ ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर 2 से हमें डिवाइड करना होगा, 0/2 क्या आ जाएगा, 0, यहाँ x आ जाएगा, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो फर्स्ट पार्ट का जो डोमेन हो गया वो आ गया 0 से लेकर के 1 तक। सेकेंड क्वेश्चन को देखिए, ये काफ़ी आसान है। यहाँ भी x - 4 क्या होगा, x - 4 ग्रेटर इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1। 4 ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 5। यहाँ पर सेकेंड पार्ट का आंसर कितना हो गया, जो डोमेन होगा वो 3 से लेकर के कितना होगा, 5 तक होगा। थर्ड और फोर्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एकदम ध्यान से देखना। इस साल क्वेश्चन यही वाला आया था, थर्ड वाला। तो इसे कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे x² - 4 है, ये -1 से ज़्यादा और 1 से कम होगा। तो पहले 4 ऐड कीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ये आ जाएगा x², यहाँ पे आ जाएगा 5। अब आपको ये देखना है, वो हर नंबर इसका डोमेन होगा जिसका स्क्वायर 3 और 5 के बीच में लाई करेगा। तो बच्चों वो कौन सा नंबर हो जाएगा, √3 से लेकर के √5 के बीच में का जितना भी नंबर होगा उसका स्क्वायर क्या होगा, इसी के बीच। इसको इंक्लूड भी करना, क्योंकि इक्वल भी चलेगा। तो ये वाला ब्रैकेट ना लगा के आपको क्या लिख देना है, ये वाला ब्रैकेट। √3 से लेकर √5 के बीच में जितना भी नंबर होगा वो सब क्या होगा, उसका स्क्वायर 5 और 3 के बीच में लाई करेगा। साथ साथ इसके नेगेटिव नंबर जो होंगे, जैसे -√3 है, -√2 है, -√1 है, -√5 है, इन सब का स्क्वायर भी तो इसी के बीच में लाई करेगा। तो आपको इसके नेगेटिव नंबर यानी √3 का माइनस वाला और -√5 इसके बीच का नंबर भी आपको लेना पड़ेगा। तो इस थर्ड पार्ट का जो आंसर होगा -√3 से -√5 यूनियन 3 से 5, ये हर नंबर का स्क्वायर 3 और 5 के बीच में ही लाई करेगा। और उससे भी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो भी देखिए, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। इसमें भी आपको वही करना है। तो यहाँ वाला चीज़ क्या हो जाएगा, √x - 1 जो है वो ग्रेटर इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये तो अंडर रूट वाली वैल्यू है, ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो ये -1 तो कभी हो ही नहीं सकता, यानी ये जो ओवरऑल वैल्यू है ये तो ऑलवेज ही पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ -1 की जगह आप लिख दो 0, क्योंकि नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो ये वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा और 1 या 1 से कम होगा। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये x - 1 लेस देन इक्वल टू 1, 1 ऐड कर दीजिए, 1 ऐड करेंगे तो इधर 1 आ जाएगा, इधर x आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा बच्चों। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस पार्ट का जो डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 से 2, और 1 और 2 दोनों को इंक्लूड करना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमसे पूछा गया फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस। हमें इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो बच्चे देखिए, यहाँ पे पहले माइनस जो उसको ठीक कर लेते हैं, बाकी यहाँ पे प्लस वाला उसको तो एज इट इज लिख दीजिए, साइन इनवर्स 1/2, बाद में फिर वैल्यू लिखेंगे। जब साइन इनवर्स के अंदर बच्चों माइनस हो तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, साइन इनवर्स -x क्या होता है, माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाता है, यानी माइनस का साइन इनवर्स √3/2 हो जाएगा। और कॉस के केस में अगर अंदर माइनस होता है तो कॉस इनवर्स -x क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब आपको याद रखना होगा 1/2 यानी साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है, 30 डिग्री। 30 डिग्री कहे तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख दीजिए π/6 माइनस साइन √3/2 कब होता है, ये होता है 60 डिग्री पे, तो डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पे π/2।
3 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का पाई और कॉस इनवर्स 1/2। तो आप ये याद रखो कि 1/2 कब आता है कॉस, जब कॉस कितना हो 60 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई/3 आ जाएगा बच्चों। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे पाई आ जाएगा, यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा, यहाँ पे 6 पाई आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 पाई आ जाएगा माइनस का। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 7 पाई माइनस 4 पाई यानी 3 पाई/6। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा पाई/2। अब देखिए बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें इसकी वैल्यू निकालनी है साइन पाई/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। तो देखिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है एकदम आसानी से। पाई/3 एज इट इज रहने दीजिए, सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो जब अभी मैंने बताया ये डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। एकदम आराम से आपको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा पाई/3 प्लस में साइन इनवर्स 1/2 जो होगा ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री यानी कि पाई/6 आ जाएगा। ये पाई/3 यानी कि 60 और ये 30 क्या आ जाएगा साइन 90 डिग्री यानी साइन पाई/2। साइन पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1। इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या बोला है कॉस और ये कॉस इनवर्स -√3/2 प्लस में पाई/6। तो पहले अंदर सॉल्व कीजिए, ये कॉस था यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस को कैसे बाहर करता अभी बता दिया, पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2 माइनस बाहर हो गया याद रखना पाई के साथ। अब प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई/6 आ जाएगा बच्चों। ठीक है तो ये हो जाएगा कॉस, ये पाई माइनस कॉस √3/2 कब देता है याद कीजिए 30 डिग्री पे यानी कि पाई/6 पे। तो ये हो जाएगा माइनस का पाई/6 अलग से लिखा हुआ है प्लस का पाई/6, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ये आ जाएगा कॉस पाई 180 होता है तो कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है -1। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास tan इनवर्स 2 cos 2 tan इनवर्स 1/2 इसकी हमें वैल्यू निकाल के बतानी है बच्चों। तो पहले अंदर ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों tan इनवर्स 2 cos एज इट इज रहेगा 2 साइन इनवर्स 1/2। साइन 1/2 कितनी डिग्री पे होता है 30 डिग्री पे। तो इस पूरे का आंसर क्या आ जाएगा बेटा 30 डिग्री यानी कि पाई/6। आराम से एकदम समझ के लिख देना इसको। तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स ये हो जाएगा 2 और ये कट के कितना हो गया बेटा पाई/3। तो ये हो गया 2 cos पाई/3। अब आ जाइए tan इनवर्स एज इट इज रहेगा 2 और cos पाई/3 यानी cos 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो यहाँ से फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा बच्चों tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 क्या होता है बेटा पाई/4 क्योंकि 1 10 कब आता है पाई/4 45 डिग्री पे। तो इसलिए tan इनवर्स 1 की वैल्यू होगी पाई/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों हमारे पास क्या बोला गया इसमें हमें इसका आंसर निकालना बच्चों। तो आपको याद रखना होगा जो tan इनवर्स है साइन इनवर्स है कॉस इन तीनों का हमें रेंज याद रखना होगा। इस तीन का रेंज याद रख लीजिए मोस्टली क्वेश्चन इसी से आते हैं। तो कॉस इनवर्स का रेंज 0 से पाई, साइन इनवर्स का रेंज यानी इसका जो आउटपुट आएगा -पाई/2 से पाई/2 आएगा, tan इनवर्स का रेंज -पाई/2 से पाई/2 एक्सक्लूडिंग पाई/2 और -पाई/2। तो बच्चों आप याद रखना हम सब जानते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स के इक्वल तो होता है लेकिन याद रखना विद इन इट्स डोमेन। जैसे मान लो लिखा हुआ साइन इनवर्स साइन पाई/3 तो इसका आंसर होगा सिर्फ पाई/3। लेकिन साइन इनवर्स साइन अगर 2 पाई/3 लिखा हुआ है तो ये 2 पाई/3 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि 2 पाई/3 जो एंगल है साइन इनवर्स के रेंज से बाहर है। ये कितना डिग्री हो गया ये 120 डिग्री है। साइन इनवर्स का रेंज होता है ये -90 टू +90। तो ये आंसर नहीं होगा, इसको रेंज में लाना होगा। वो कैसे करेंगे देखिए। तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो tan इनवर्स tan 5 पाई/3। तो बच्चों इसका आंसर 5 पाई/3 नहीं होगा क्योंकि 5 पाई/3 tan इनवर्स के रेंज से बाहर हो जाएगा क्योंकि 90 से ज़्यादा होगा। ये हो गया 60 और 60 इंटू 300 डिग्री जो कि इसके रेंज से बाहर है। तो इसे रेंज में कैसे लाएंगे देखो बच्चों। तो उसके लिए आपको क्या करना है tan इनवर्स tan और इस 5 पाई को लिख दीजिए 6 पाई माइनस पाई और अपॉन में जो 3 है इससे भी डिवाइड कर दीजिए और इससे भी डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स
tan ये हो जाएगा कितना 2 पाई माइनस पाई बाई 3। और बच्चों 2 पाई यानी कि यहाँ तक और उसमें से कुछ माइनस हो रहा है तो 2 पाई माइनस 3 कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, ऑल स्कूल टू कॉलेज नेगेटिव होता है। तो इसका जो आंसर आएगा ये तो tan इनवर्स एज इट इज रहेगा और इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 10 पाई बाई 3 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और tan इनवर्स माइनस को जस्ट ऐसे बाहर कर देगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 10 पाई बाई 3। तो अब ये देखिए पाई बाई 3 इसके रेंज में आ गया तो अब ये यहाँ से हट जाएगा, ये माइनस बाहर लिखा रहेगा, इसका आंसर आएगा ओनली पाई बाई 3। तो इस पार्ट का आंसर क्या आएगा, माइनस का पाई बाई 3 बच्चों। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पांचवा जो है, देखिए पांचवें क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। अगेन देखिए ये जो cos इनवर्स x है, cos इनवर्स cos 4 पाई बाई 3, तो इसका आंसर 4 पाई बाई 3 नहीं होगा क्योंकि 4 पाई बाई 3 cos के रेंज से बाहर है, 180 से ये क्या है ज़्यादा है। तो इसको रेंज में लाइए, तो कैसे लाएंगे रेंज में, देखो cos इनवर्स cos 4 पाई को लिखिए 3 पाई प्लस में पाई और अपॉन में इसके भी 3 अपॉन में इसके भी 3। तो यहाँ से आ जाएगा cos इनवर्स cos और ये हो जाएगा पाई प्लस में पाई बाई 3, ये आ जाएगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, पाई प्लस थीटा, यहाँ तक पाई और प्लस में थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में जो cos होता है वो नेगेटिव होता है तो यहाँ पे आएगा माइनस का cos पाई बाई 3, इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। और cos इनवर्स माइनस को मैंने अभी बताया कैसे बाहर करता है, पाई करके, तो पाई माइनस, ये माइनस बाहर आ जाएगा, इधर पाई लग जाएगा और ये हो जाएगा cos इनवर्स cos पाई बाई 3। अब आप गौर से देखिए पाई बाई 3 cos इनवर्स के रेंज में है तो अब इसका आंसर पाई बाई 3 आ जाएगा। तो ये पाई पहले से लिखा हुआ माइनस इस पार्ट का आंसर जो होगा वो पाई बाई 3 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, 2 पाई बाई 3 इसका आंसर है। 2 पाई बाई 3 इसके रेंज में आता है, 120 डिग्री 120 डिग्री 0 से पाई के बीच में आता है। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, साइन इनवर्स साइन माइनस 7 पाई बाई 6। सबसे पहले तो साइन माइनस को बाहर करेगा तो ये डायरेक्ट बाहर आ जाएगा साइन के केस में, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 6। तो अगेन ये 7 पाई बाई 6 साइन के रेंज से बाहर है तो इसे रेंज में लाइए, ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 7 पाई को लिखेंगे 6 पाई प्लस में पाई और अपॉन में इसके भी 6 अपॉन में इसके भी 6। तो ये आ जाएगा माइनस का साइन इनवर्स साइन, ये हो जाएगा पाई प्लस में पाई बाई 6। तो पाई प्लस थीटा, अभी बताया पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो इसका आंसर आएगा माइनस का साइन पाई बाई 6, माइनस का साइन पाई बाई 6। अब ये माइनस फिर से एक बार बाहर आ जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों पाई बाई 6, क्योंकि ये रेंज में है तो ये इसका आंसर होगा। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये इस साल, ये मतलब ये जो लास्ट प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन था 2023 का ये क्वेश्चन आया था, cos इनवर्स cos, दो क्वेश्चन थे, एक पहले बताया और एक ये क्वेश्चन था, cos इनवर्स cos माइनस 7 पाई बाई 6 बच्चों। तो इसमें तो cos माइनस x जो होता है बच्चों वो cos x ही होता है, यानी cos थीटा cos माइनस को खा जाता है तो cos माइनस थीटा cos थीटा के ही इक्वल होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों cos इनवर्स, तो ये सिर्फ क्या आ जाएगा, cos माइनस गायब हो जाएगा, ये 7 पाई बाई 6 के इक्वल। लेकिन 7 पाई बाई 6 अगेन cos के रेंज से बाहर है, ये पाई से ज़्यादा हो गया तो ये रेंज से बाहर है तो इसका आंसर 7 पाई बाई 6 नहीं होगा। इसको रेंज में ले आओ तो cos इनवर्स cos, इसे रेंज में कैसे लाएंगे, 7 पाई को लिख दीजिए 6 पाई प्लस में पाई अपॉन में यहाँ भी 6 अपॉन में यहाँ भी 6 लिख दीजिए, ये हो जाएगा cos इनवर्स cos और ये हो जाएगा पाई प्लस में पाई बाई 6 आ जाएगा। क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का cos पाई बाई
6 आ जाएगा। और कॉस इनवर्स माइनस को कैसे बाहर करेगा, पाई करके, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6 इसका आंसर आएगा। अब पाई बाई 6 इसके रेंज में है तो ये तो पाई माइनस रहेगा, इस पूरे पार्ट का आंसर आ जाएगा पाई बाई 6। तो हमारा ओवरऑल आंसर आ जाएगा 5 पाई बाई 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमसे बोला गया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड 3 पाई बाई 2 के इक्वल है, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। बच्चों आप एक चीज देखिए, मैंने अभी बताया कि साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है, इसका जो रेंज होता है साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2, यानी सबसे ज्यादा कितना हो सकता है, पाई बाई 2। तो आप गौर से देखिए इन तीनों का आंसर मिलाकर के 3 पाई बाई 2 है। तो अगर हम तीनों के सबसे ज्यादा दादा को लेंगे, यानी इसका भी आंसर पाई बाई 2 हो जाए, इसका भी आंसर पाई बाई 2 हो जाए और इसका भी आंसर पाई बाई 2 हो जाए, तब ही जाकर तीनों का सम 3 पाई बाई 2 होगा। सिर्फ एक ही केस ऐसा हो सकता है जब तीनों की मैक्सिमम वैल्यू, यानी इससे पता चल रहा है कि ये तीनों की वैल्यू, इसकी इसकी और इसकी तीनों की क्या होगी, पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2, क्योंकि किसी का भी आंसर पाई बाई 2 से ज्यादा तो हो नहीं सकता है। तो इससे पता चल गया तीनों की वैल्यू क्या है, पाई बाई 2, यानी साइन इनवर्स एक्स हो, साइन इनवर्स वाई हो और साइन इनवर्स जेड हो, तीनों की वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 2। तो इस केस में क्या आ जाएगा, x इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, किसके इक्वल हो जाएगा, साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 क्या होता है, 1, यानी तीनों की वैल्यू हो जाएगी 1 1 1। तो 1 1 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 3। सेम काम यहाँ भी देखिए, अभी भी मैंने बताया कॉस इनवर्स एक्स का जो बच्चों रेंज होता है वो 0 से पाई होता है, और आप गौर से देखिए यहाँ पे तीनों का सम 3 पाई लिखा हुआ, तो ये सिर्फ एक ही केस में हो सकता है जब ये हाईएस्ट लिखा हो, पाई लिखा हो। तो यानी कि ये भी कॉस, ये भी पाई है, ये भी पाई है और ये भी पाई है। और ऐसा कब होगा, कॉस इनवर्स एक्स पाई के इक्वल कब होगा, यानी x किसके इक्वल हो जाए, कॉस पाई के, यानी x की वैल्यू हो जाएगी -1, y की वैल्यू भी हो जाएगी -1 और z की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, -1। तो -1 अपॉन -1 1, यहाँ भी -1 अपॉन -1 कितना हो जाएगा, 1, और ये हो जाएगा 1। आंसर इसका भी क्या आएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, काफी इंपॉर्टेंट, इन दोनों में हमें ये शो करना है, इसमें x/2 शो करना, इसमें हमें पाई बाई 4 माइनस x/2 शो करना बच्चों। देखिए बच्चों इनवर्स ट्रिगो में या चाहे आगे की सभी चैप्टरों में, आपको बहुत सारे चैप्टरों में हाफ एंगल फॉर्मूला हर हाल में याद होना चाहिए। तो याद रखना 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, 1 प्लस कॉस एक्स होता है बच्चों 2 कॉस स्क्वायर x/2, साइन 2x होता है बच्चों 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, यानी अगर सिर्फ साइन x है तो एंगल हाफ हो जाएगा 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो चलिए पहले वाले पार्ट को क्वेश्चन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें ये शो करना था, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये तो काफ़ी आसान सा है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स को लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर x/2, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x/2, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स 10 x/2। तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली बच्चों x/2, जो कि हमें शो करना था। ये पार्ट 1 था। अब सेकेंड पार्ट देखिए बच्चों, सेकेंड पार्ट में आपसे क्या शो करने को बोला ये, तो देखो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ tan इनवर्स cos x, और तो ये फॉर्मूला तब बनता जब यहाँ पे साइन की जगह cos होता, और ये cos x है तो हमें इसका sin x बना करके फिर हाफ एंगल लगाना होगा। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, tan इनवर्स और cos x को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस एक्स, cos x को लिख सकते हैं sin 90 माइनस, क्यों, sin 90 माइनस एक्स ही भी cos x के इक्वल ही होता है। उसी तरह से 1 प्लस में sin x को लिख सकते हैं हम cos
90 माइनस एक्स, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। बच्चों याद रखिएगा। अब आप इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला आसानी से लगा सकते हैं। tan इनवर्स तो साइन एक्स, इसमें साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला लगाइए 2, फिर x/2 हो जाएगा, फिर x/, एंगल हाफ होता चला जाएगा। तो इसमें हाफ एंगल लगाएंगे तो 2 साइन एंगल का हाफ कीजिए, तो इसका हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा π/4 माइनस x/2 इंटू कॉस करके भी यही लिखना होगा π/4 माइनस x/2। ये ऊपर हाफ एंगल लग गया, नीचे भी हाफ एंगल लगे 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस किसके इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर x/2, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एंगल बाई 2, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए π/4 माइनस x/2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस क्या आ जाएगा 10, हो जाएगा 10 π/4 माइनस x/2। तो इसका फाइनल आंसर आएगा π/4 माइनस x/2। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसमें हमें x/2 इसे प्रूफ करना है। तो बच्चों रूट वाला है तो आप इसे रेशनलाइज कर सकते हैं, ये ज़्यादा आसान होगा, और भी तरीके से कर सकते हैं, बट ये रूट वाला है तो इसे आप रेशनलाइज कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 1 प्लस में साइन एक्स प्लस में √1 माइनस साइन एक्स अपॉन √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स। रेशनलाइज कर देते हैं तो √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई, और यही चीज़ का क्या करना होगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स का डिवाइड करना होगा। तो ये आ जाएगा बच्चों कॉट इनवर्स, ऊपर तो आइडेंटिटी बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ऊपर लिख दीजिए √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, नीचे हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका रूट हटेगा तो 1 प्लस साइन एक्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हटेगा, यानी 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा। दोनों में आइडेंटिटी लग गया, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कीजिए कॉट इनवर्स इसका होल स्क्वायर के लिए, खोलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन, और प्लस में 2ab, तो 2a की जगह पे 1 प्लस साइन एक्स, अब b की जगह पे √1 माइनस साइन एक्स, ये आ जाएगा। और नीचे जब माइनस अंदर करेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन एक्स। बच्चों देखिए अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से ये 1 माइनस साइन एक्स था तो साइन एक्स भी कैंसिल हो गया बच्चों, तो यहाँ आ गया कॉट इनवर्स साइन एक्स कट गया, 2 बचा और प्लस में 2, ये अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या लिखा हुआ है 2 साइन एक्स, देखते रहना बच्चों। तो ये आ जाएगा कॉट इनवर्स 2 प्लस 2 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा cos x अपॉन में 2 साइन एक्स। अब 2 कॉमन लेके बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा कॉट इनवर्स, यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, नीचे आ जाएगा ओनली साइन एक्स। अब हमें लगा देना हाफ एंगल फॉर्मूला, कॉट इनवर्स इसका हाफ एंगल फॉर्मूला आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2, और साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला पीछे बताया था 2 sin x/2 इंटू में cos x/2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक cos से ये cos कैंसिल हो जाएगा, तो cot इनवर्स cos बाई साइन क्या आ जाएगा cot x/2, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा x/2, जो कि हमें प्रूफ करना था। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हमें ये शो करके दिखाना है। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ऐसा जब भी आ जाए तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x का क्या करना होगा डिवाइड करना होगा, ऊपर नीचे cos x से डिवाइड कीजिए, तब इसको जब cos x से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे cos साइन बाई cos क्या हो जाएगा 10x। जब आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड किया तो यहाँ पे cos बाई cos 1, साइन बाई cos
क्या आ जाएगा 10। फिर उसी तरह नीचे कॉस बाई कॉस 1 हो जाएगा और साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा बच्चों 10x हो जाएगा। ये हमने LHS लिया हुआ, ये LHS हम निकाल दें अभी, ठीक है। उसके बाद आप गौर से देखिए, इसे रीअरेंज करके लिख सकते हैं आप। 1 को लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 इन 1045 माइनस 10x, और अपॉन में इस 1 को एज इट इज रहने दो, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसे लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 इंटू में 10x। अब आप गौर से देखिए ये आइडेंटिटी बन गया 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b, यानी ये 10a माइनस b का फॉर्मूला बन गया। 10a माइनस बी, तो a की जगह पे क्या है पाई बाई 4 और b की जगह पे क्या है x, ये कट जाएगा, सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस x, जो कि हमें शो करना था बच्चों। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट देखिए बच्चों हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला गया, सिंप्लीफाई करना है इसे। तो बेटा यहाँ पे लिखा सेक इनवर्स 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 1, तो आपको x की जगह यहाँ पे cos थीटा को पुट करना होगा। तो यहाँ से आ जाएगा सेक इनवर्स 1 अपॉन में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा सेक इनवर्स, कॉस ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा सेक 2 थीटा। तो इसका सिर्फ आंसर क्या आएगा 2 थीटा, और थीटा बच्चों यहाँ से क्या निकलेगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 कॉस इनवर्स एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं बार बार ले रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आया हुआ है, पिछले साल इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। तो देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू निकालनी है इसकी साइन इनवर्स, साइन क्योंकि ये रेंज से बाहर है तो इसे रेंज में लाइए, इसे लिखेंगे 14 पाई माइनस पाई और अपॉन में 7 अपॉन में 7। तो ये आ जाएगा, क्योंकि रेंज में इसलिए बाहर है कि साइन का रेंज होता है माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक। तो ये तो बहुत ज़्यादा है पाई बाई 2 से, पाई बाई 2 से ये काफ़ी ज़्यादा, इसलिए रेंज में नहीं है, तो इसे रेंज में लाना होगा। साइन इनवर्स साइन, और ये आ जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 7। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है 2 पाई, यानी यहाँ तक, और उसमें कुछ माइनस हो रहा है। 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर आएगा माइनस का साइन पाई बाई 7। और साइन इनवर्स माइनस को डायरेक्ट बाहर कर देता है, तो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 7। अब बेटा पाई बाई 7 जो है इसके रेंज में है, तो इस पूरे पार्ट का आंसर हो जाएगा पाई बाई 7, लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ है, तो आंसर क्या आएगा माइनस पाई बाई 7।